नौजवान हैं वो बेंगलोर दिल्ली में फील करते होंगे, वही अंतर जो है आपका एक भारतीय है वो जाके यूएस में फील करता है। आखिर जो है सिलिकॉन वैली क्यों बना है? उसको जो चीज आप बिहार के लोग आप दिल्ली जाएंगे, जो अंतर आप महसूस करते हैं, जो कमी आप महसूस करेंगे, जो आपके अंदर कसक होगी, वही चीज जो है भारत का जो कोई युवा हो या कोई आईआईटी का कोई बंदा हो, जब वो सिलिकॉन वैली जाता है तो वो वही अंतर महसूस करता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है यूएसए का वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली है, भारत में वो चीजें थोड़ी सी कम है। तो वो अंतर जो है धीरे धीरे करके जो है हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज हमारा ये होना चाहिए कि एक मेंटलिटी हम लोग अपनी बदलें। जो प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में आपको बताया कि हम लोगों को जॉब क्रिएटर बनना है, हम लोगों को जॉब सीकर नहीं बनना है। अगर आप सिंपल एनालिसिस करें ऑर्गेनाइज सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने जॉब है, आपको मुश्किल से जो है 2% भी जॉब आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट में हमको जॉब हो जाएगा या सरकार में जॉब लग जाएगा, बहुत समय क्या होता है कि बहुत लोग आपस में उलझे रहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन सब बिंदुओं पर उलझे रहते हैं। आप अगर देखेंगे तो पूरा जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मात्र 2% जॉब है, और सरकारी जॉब जहाँ पे आपको आरक्षण मिलता है वो आपका जो 1% भी नहीं है। तो हमारा रोल जो इकोसिस्टम में जो है पूरा कहानी किस पे बैठता है, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है वो सही है। तो हमें जो है वो मेंटलिटी को हटाना पड़ेगा कि आपका अपॉर्चुनिटी कहाँ है, उसको आपको जो है वो ढूंढने की आवश्यकता है। तो पहला तो चीज ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो चीज जो है वो एक बाइसनेस जो होती है उसको हम लोगों को थोड़ा सा कम करना है। बाइसनेस जो है वो इसलिए ब्रेक करना आवश्यक है कि हम जो है लोगों को जो है वो अपीयरेंस से जज करते हैं, हम लोगों को उनके जो है वो किस तरह से बोलते हैं, अंग्रेजी कितना अच्छा बोलते हैं, इसके आधार पर भी जो है लोगों को जज करते हैं। क्या कभी महसूस किए होंगे कि एक दीदी है जो यहाँ पर आपके पास साड़ी में वो बिजनेस कर रही है, एक दीदी आई वो साड़ी पहने हुए है और अपना बिजनेस करके लोगों को जॉब दे रही है। आप उनको देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि नहीं ये क्या कर सकती है, घर की महिला होगी, सिर्फ रोटी बनाती होगी, उसके फिर उसका कुछ नहीं करती होगी। या हमारे जो है वो चंदन जी आपका नाम है ना, चंदन जी थे। अब ये इनको देख के कोई कहना कि सूट बूट में नहीं है, ठीक है, बिजनेस किस तरह से कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ये मेंटलिटी भी तोड़ने की आवश्यकता है। मैं ये इसलिए जोर दे रहा हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो उस ऊपर वाले को देख उनको लगता है कि यही एक मानक है, और सक्सेस का जो एक मानक है वो एक अच्छा इंग्लिश बोलना, अच्छे जो है कपड़े पहनना, और आपको लगता है कि आइडिया जो है वो सिर्फ जो अंग्रेजी बोलने वालों के दिमाग नहीं आता है, ये एक मेंटलिटी रहती है। तो ये थोड़ा जो है कम से कम आपको ब्रेक करना है। भाषा जो है सिर्फ आपका एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, इट हैज नथिंग टू डू विद आइडियाज। तो आपके आइडियाज जो है वो कहीं भी आ सकते हैं। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत सफल नहीं हुआ, उसकी बहुत सारी जो है मजबूरियां रही हैं, या जो माहौल आपको मिला हो वो माहौल जो है पुराने किसी लोग को नहीं मिला हो। आज जो है स्टार्टअप बिहार की बात कर रहे हैं, आपके पास जो है वो सोशल मीडिया का पावर है, आपके पास इंटरनेट का पावर है, बहुत सारे जो हमारे पुराने जो लोग हैं, आपके फादर होंगे, जज्बा उनमें भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को उलझ के वो कर नहीं पाए। तो आपको जो है वो सिर्फ यह नहीं दिमाग लगाना है कि अच्छा वो नया जो जनरेशन है जो एक ब्रॉडकास्ट में आपको ज्ञान दे रहा है, या आपको जो है वो 7 टाइम में आके कुछ अगर बोल रहा है, सिर्फ वही लोग हैं जो आपको आइडिया दे सकते हैं। आइडिया आपके समक्ष में बहुत सारे लोग हैं वो देने का काम कर सकते हैं। तो कृपया करके आप जो है वो बाइसनेस को हटा के अपना माइंड को ओपन रखें। आप ओपन रखेंगे माइंड, तभी आपको जो है वो प्रॉब्लम्स को भी पता चलेगा और क्या करना चाहते हैं वो आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो मेरा बाइसनेस से संदर्भ इस संदर्भ में था कि अपने आप को ओपन रखें, हर एक जो आइडियाज हैं उसको आप आने दें। आप जब तक अच्छा लिसनर नहीं बनेंगे तब तक आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ सकता है। आप अगर लिसनर अच्छा नहीं है तो जो आपके आइडियाज हैं वही आइडियाज जो है आपको अगले 25 साल तक रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए यहाँ पर आया हूँ और मैंने इनको कहा कि जो है कुछ जो है 4-5 आइडिया जो है वो उनको मैं सुनना चाहूँगा, और हम लोग यही करेंगे कि जो करीब 900 लोग रजिस्टर किए हैं, तो मैं वो समझना चाहूँगा कि उनके आइडियाज क्या है। उदाहरण के लिए मैं अगर ये कहूँ कि आइडियाज को मैं सुनूंगा ही नहीं और मुझे सिर्फ यहाँ से बोल के चले जाना है, तो मैं जो इंग्लिश नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरा जो
आपको ग्रोथ करना है तो आपको जो है सुनना होगा, ठीक है। इसलिए जो है आपको जो बाइसनेस है उसको आपको हटाना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो 4 लोगों ने बोला उसमें मैं बिजनेस किस तरह से आपके खड़े हो सकते हैं, उससे पहले मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा कि बिजनेस जो आप कंसीव करते हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल जो जर्नी होता है, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का एक क्रमवार आपको थोड़ा सा कंसर्न करना चाहिए। बहुत कम लोगों को ऐसा होगा कि एकाएक उनको मिरेकल हो गया। मोस्टली आपका जो होगा कि वो एक सिलसिलेवार ढंग से ही आपको बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बिजनेस खड़ा कर चुके हैं उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम जो होगा वो आइडेंटिफाई कीजिए और वो बाद में आता है कि वो इकोनॉमिकली वायबल होगा या नहीं होगा, बात की बात है, ठीक है। हो सकता है कुछ आइडिया जो है आपके आज के दिन वो उतने फाइनेंशियली जो है वायबल नहीं हो, लेकिन बाद में जाकर फाइनेंशियली वायबल हो जाए। लेकिन आपको जो है प्रॉब्लम कौन सा आइडेंटिफाई करना होगा। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें जैसे सोलर है, सोलर पैनल की बात अगर हम लोग करें, एक समय था जो सोलर का पैनल जब बनाया जाता था तो उससे जो बिजली उत्पादन होता था उसका जो यूनिट कॉस्ट होता था 16 रुपये के अराउंड होता था, ठीक है। लेकिन किसी ने उसको परसिस्ट किया। अगर कोई अगर सोच लिया होता कि नहीं सूर्य की रोशनी से हम जो है पैनल बनाएंगे और वर्तमान का जो बिजली कॉस्ट 5 रुपये का है और उससे जो है 3 गुना से ज़्यादा में हमको जो है वो सोलर से बिजली मिलता है, आइडिया वहीं पर खत्म हो जाता, ठीक है। वो परसिस्ट किया। परसिस्ट करने के बाद जो उसको जो है वो कोशिश किया कि इसको जो है प्राइस को किस तरह से हम कम करके हैं। आज आप देखेंगे जो भी आपका चाहे कोल से हो या वाटर के माध्यम से जो हम एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं उसके कंपेरिजन में है सोलर का आपका कॉस्ट आ गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि भाई क्या दिक्कत है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको जो है आपको वर्क करना हो। मैं चंदन जी के एग्जाम्पल से ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हर एक लोग जो है वो एसी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, सभी लोग जो है मिस्त्री का लोग खोजते हैं। आप अगर मिस्त्री को खोजेंगे तो हो सकता है कि वो भाव खाए, ठीक है, कि हमको समय नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं या उतना सक्षम नहीं हो। इनको लगा कि ये प्रॉब्लम है कि आज के लोगों को जो है मिस्त्री खोजना एक समस्या है। उनको लगा कि ये समस्या हमको इस पर काम करनी चाहिए। उन्होंने इसके बारे में थॉट किया कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इन्होंने जो है वो कोशिश किया होगा ऐप के माध्यम से या जिस माध्यम से भी जितने भी मिस्त्री होंगे सबको ऑनबोर्ड करने का प्रयास किया और फिर उसको फैसिलिटी दिया हुआ कोई भी आदमी जो है उसको कॉल करे। तो बेसिक ये चीज़ होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जो है आपका आइडिया होता है। आइडिया जब जनरेट हो गया तो उसके बाद फिर आपका जो है वो उसमें कि किस तरह से हम उसको आगे बढ़ना चाहेंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा। आपको जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आपके मेंटर्स कौन हो सकते हैं, आपके जो टेक्नोलॉजी पार्टनर क्या हो सकते हैं, उन सब बातों पे आप जो है वो चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है कि आप मान लीजिए ये सब बातें हो गई, फिर आप बिजनेस किस तरह से आप ग्रो करेंगे, बिजनेस कैसे बनाएंगे, ठीक है, कि कौन सीईओ होगा, कौन जो है आपके एम्प्लॉय होंगे, किस तरह से उसको रन करना चाह रहे हैं और कैसे वो लोग हमको कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होंगी और फिर आपका जो है फाइनल आता है ग्रोथ की बात आती है, जब आप जो है वो आप चर्चा करते हैं कि नहीं आपको कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है, वो क्या ऑफर कर रहा है, आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है बाकी से अलग कैसे है, जैसे कि जो डिफरेंशिएशन कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर कॉस्ट और आप क्वालिटी के माध्यम से आप अलग हो सकते हैं। तो ये तो बेसिक जो बातें हैं वो होते रहती हैं। तो जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जिनका दीदी है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक ने सैनिटरी पैड के बारे में बताया कि सैनिटरी पैड करते हैं, दूसरी दीदी ने बताया कि जो है वो उन्हीं जो कपड़ा है उसके बारे में वो करते हैं। और ये क्या है कि ये पहले से ऑलरेडी था, ये ऐसा नहीं था कि ये प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे, सैनिटरी पैड पहले से भी बन रहे थे और उन्हीं कपड़ा जो है वो पहले से ही बन रहे थे। अब इसमें इकोनॉमिक्स में अगर जाएंगे तो हम लोग जो है वो कंजम्पशन जो इंडस्ट्री है या कंजम्पशन जो आपके इकोनॉमी है उस पर हम लोग फोकस करें। तो बिहार में ऑलरेडी जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से नहीं बन रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या जो बाहर के लोग जो हमारे यहाँ आके और वो अपना प्रोडक्ट बेच के जो पैसा कमा रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो उनको मॉडल उसको हम इस तरह से देखें तो उनका मॉडल उस तरह से है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसमें जो सेलर है उसको हम रिप्लेस करके जो हमारा इंटरनल जो हमारा कंजम्पशन हो सकता है उसको हम इन हाउस हम उसको
कैसे कंट्रोल पूर्ति करें, इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखें तो बिहार में जो मछली जो है वो अंडा है, कंजम्पशन हो रहा है, अंडा आ कहाँ से रहा है, आपका आंध्रा से आ रहा है, ठीक है। आप उलन क्लॉथ की जो दीदी यहाँ पे कर रही है वहाँ कहाँ से आ रहा है, आपका जो पंजाब के जो है लुधियाना यहाँ से आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि कंजम्पशन हम कर रहे हैं, पैसा जो हम दे रहे हैं वो कहीं और जा रहा है, उसको हम क्या बिहार में ही रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, एक मॉडल पे कार्य करने की आवश्यकता है। तो जो भी हमारे युवा हैं उनके लिए एक मॉडल ये हो गया कि हम अपना कंजम्पशन हम देख लें कि हमारा कंजम्पशन कितना है, कितना कंजम्पशन जो है वो बाहर के जो सेलर के द्वारा किया जा रहा है, क्या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। ये आपका पहला जो इकोनॉमिक मॉडल के रूप में और एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी हो सकता है। दूसरा जो है वो चंदन जी का था, और आपका क्या नाम होता है, आपका नाम अंशु। तो चंदन जी और अंशु जी का जो है उससे थोड़ा सा एडवांस है। आपने क्या किया कि पहले से इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पहले से स्ट्रक्चर नहीं है। पहले क्या था कि मिस्त्री को जानते हैं उनको कॉल करेंगे, या तो आपका होगा कि चलो किसान जो है वो अपना कहीं बेच रहा है मंडी में, और आम लोग जो है वो एक पर्टिकुलर दुकान है वहीं से जाके लेके आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि लोगों को जो है वो कॉस्ट का भी इशू है, किसान को जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा दे रहे हैं, प्लस में जो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है उसके संबंध में भी बात कर रहे हैं। तो सेकेंड जो मॉडल आपका हो गया कि आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो है कोई नया प्रोडक्ट नहीं किया, नया टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, ऑलरेडी जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, कि आपको कोडिंग करके ऐप बनाया होगा, ऑलरेडी जो है वो ऐप बनाने का सब कुछ अवेलेबल है। आपने जो अवेलेबल चीज़ है उसको केवल एक अगला स्तर दिया और उसको उपयोग करके लोगों के जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिस कैन बी द सेकेंड जो मॉडल हमारा जो है स्टार्टअप का हो सकता है कि एग्जिस्टिंग हमारे बहुत सारे चीज़ हैं और उसमें थोड़ा सा ट्वीक करके हम लोगों के प्रॉब्लम को किस तरह से हल करें उसको हम आगे बढ़ें। जैसे उदाहरण के लिए मैं जैसे चंदन जी का जो है सेम एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए दिल्ली आप जाते हैं, पहले आप जाते होंगे स्टेशन से उतरते होंगे, ऑटो वाले जब होते होंगे डिपेंडेंट कि ऑटो वाला मांगता होगा जो पैसा उतना आप दीजिएगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब आप उतरते हैं तो आप उबर और ओला, ठीक है, या और कोई जो आपके ऑटो वाले जो एग्रीगेटर हैं उसको आप जो है वो आप डाउनलोड करके रखते हैं, उसके माध्यम से आप जो है करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है वो मान के चलिए नया भी एक आ गया है। अभी अब जैसे कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया हुआ था तो एक ड्राइव यू करके एक है नया एक ऐप आया है। उसमें क्या है कि जैसे आपके पास अपनी गाड़ी है, आपको चलाने का मन नहीं कर रहा है, या आपको मान लो गाड़ी चलाने नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे कि ड्राइवर को बुक करते हैं कि चलो मैंने 20 घंटे के लिए मैं बुक करता हूँ, ठीक है, ड्राइवर आएगा इस प्लेस से आपको पिक करेगा और आपकी गाड़ी को वो चला के जाएगा, जो भी आप काम करना चाहें वहाँ काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे जैसे बिजनेसमैन है उनको क्या है कि गाड़ी चला के ट्रैफिक में थकना नहीं है, तो वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये तरह तरह के जो इनोवेशन है कि जहाँ नीड है आइडेंटिफाई आपने किया और उस हिसाब से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको थोड़ा ट्वीक करके आप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड जो मॉडल है वो थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर मेरा जो रहेगा, बाकी जो दो मॉडल जो मेरे द्वारा बताया गया कि एक जो हो गया कि कंजम्पशन को आइडेंटिफाई करके, और दूसरा जो अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके आप जो है वो स्टार्टअप करके और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत जो हम लोगों को है, अगर हमको बिहार को बदलना है या जो है अपने देश को बदलना है तो हमको जो है वो थर्ड मॉडल पे जाना पड़ेगा, वो है कि नीड टू क्रिएट समथिंग, आपको जो है वो क्रिएट करना होगा। उदाहरण के लिए जो मैंने सोलर के संबंध में बात किया कि आप ठीक है बिजली जो है वो कोयला से आ रहा था, ठीक है, हाइड्रो जो है उससे जो है बिजली आपकी आ रही थी, आपको जो है वो जैसे आपका विंड से आपको बिजली मिल सकती है, आपको जो है वो सोलर से बिजली मिल सकती है, ठीक है, अभी जो है वो न्यूक्लियर से बिजली मिल रही है, तो सोलर वाला जो है एक बहुत ही रेवोल्यूशन कर सकता है। तो थोड़ा हमको उस दृष्टिकोण से हमारे युवाओं को लेके जाने की आवश्यकता है कि आप नया क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सोलर एक ब्रेक थ्रू था कि आपको जो है अगर ढंग से सोलर के पावर को यूज करें, सूर्य की रोशनी को हम लोग यूज करें, तो आपको जो है वो कोयला पे और जो हाइड्रो से बिजली की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो हमको जो थोड़ा सा जो है वो इनोवेटिव बनने की आवश्यकता होगी और नया किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उस पर जाने की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो है वो इंजीनियर है, ठीक है, और आपको जो है वो थोड़ा उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह से रोल करें, ठीक है। तो वो कैपेबिलिटी जब आप बिल्ड करेंगे, वो कैपेबिलिटी आपको जो है वो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ कंट्री को किसी को देना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह के जो नए जो प्रोडक्ट क्रिएट होंगे उसी से आपको मिल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर बात करूं कि जैसे मैं इसरो में था,
इसरो में क्या है कि जब आप रॉकेट्स का कर रहे हो या फिर मान लीजिए उपग्रह का बना रहे हो, तो उसमें जो है वो कुछ नया हो रहा है। नया दृष्टिकोण से अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं सभी लोग, जो है वो देखते हो कि 3G है, 4G है, 5G आया, अब जो है वो अब 6G की बात हो रही है। तो आपका जो है वो जब तक स्पेस टेक्नोलॉजी है इस तरह का उपयोग आप नहीं करेंगे तब तक फिर आगे नहीं बढ़ सकते। या फिर मान लीजिए कंट्री को आपको सशक्त करना हो, तो आपको जो है बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है वो शायद आपको काम उस समय नहीं आए, लेकिन वो तो बाद में काम आता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे रॉकेट्स की जब बात आई उस समय ये था कि जो सैटेलाइट है उसको हमको अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ना है, उसके लिए एक रॉकेट की आवश्यकता है। उस समय ये दिमाग नहीं लगाया गया था कि जो उस रॉकेट का उपयोग जो है वो डिफेंस वाले में भी उपयोग हो सकता है, ठीक है। आप कहेंगे तो उस टेक्नोलॉजी बनाया गया कहीं और के लिए, लेकिन उसका उपयोग जो है स्पिन ऑफ करके वो डीआरडीओ में भी उसका उपयोग हो गया। जो आजकल अग्नि जिस तरह के मिसाइल सिस्टम की आप बात करें, उसका जो जेनेसिस है वो आपको जो है रॉकेट से ही मिलेगा। रॉकेट में क्या करते हैं कि आप कोई जो है ईंधन का यूज करते हैं और एक बेसिकली जो फोर्स आप क्रिएट करते हैं, और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जो उस फोर्स क्रिएशन में एक फोर्स क्रिएट होगा जो आपके रॉकेट्स को ऊपर लेके जाएगा अपने सिंपल स्पीड पे। अभी वही मिसाइल सिस्टम में आप लेके आते हैं, क्या करते हैं कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे डायरेक्ट मिसाइल पर आपको करना है। तो जितने भी युवा हैं इसके लिए उदाहरण देने का ये मतलब है कि आपको एक थिंक करना पड़ेगा आगे जाके कि ये इसका ठीक है, बहुत ही गुड आइडिया है, ठीक है। हो सकता है कि आज वो सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन उसका स्पिन ऑफ आपको बाद में आएगा। तो मेरा जो लास्ट मैसेज ये रहेगा कि आइडियाज खराब है उसको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आइडियाज अच्छे हैं उसको दिमाग नहीं लगाना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दिन में आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आइडिया जो है वो आपके दिमाग में है, उसका यूटिलिटी कहीं कहीं आगे वो आएगा, ठीक है। अभी जो है वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट बैठे पड़े हैं आजकल, देखिएगा बहुत सारे जो लेक्चरर हैं, जो कॉलेज में हमारे टीचर्स हैं, एक फैक्ट बन गया है कि आपके पास कितने पेपर आपने बनाए हैं, ठीक है। तो ये कहेगा कि हम 150 जो है बना हुआ, ये कहेगा 120 हुआ। एक्चुअली उनका पेपर का आप रिसर्च करें तो आपको जो है मिलेगा कि वो एक भी पेपर जो है किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सोशली रिलेवेंट नहीं है। उस पेपर को सिर्फ है कि डाटा को करके जो है वो केवल इधर उधर करके बनाया गया है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक कोट करना चाहूँगा। एक साइंटिस्ट थे जो के सीनियर थे, उनका कहना था कि मैं ऑमलेट बनाने पर जो है 5 पेपर बना सकता हूँ, कुछ नहीं करना है, तवा पर बना दिया ऑमलेट तो एक होगा पेपर। मैं क्या करूँगा कि अगर कढ़ाई में बना दूंगा तो उसमें है, मैं क्या करूँगा गैस पर बना रहा हूँ तो एक हो जाएगा, मैं अगर कोयला पर बना देता हूँ तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों में भी जो है वो हम लोग को फंसना नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो या फिर जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहे हो तो वो आपके सोशली क्या रिलेवेंट है, ठीक है, या उसका ऐसा चीज़ हो कि फ्यूचर में उसका कुछ यूज है। अब ये नहीं कि आप डाटा चेंज करके इधर उधर करके आप केवल एक ही चीज़ को रिपीट आप कर रहे हैं। हम लोग रिपीट मोड में नहीं जाना है, हम लोगों को जो है वो नए आइडियाज हैं, हाउ ओवर सिली इट में भी, हाउ ओवर रबिश इट में भी, ठीक है, वो आइडियाज आने चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए व्हाट्सएप आप लोग यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप का जो है वो शुरुआत तब कभी पढ़े हैं वहाँ तो 3-4 लोग मिलकर वहाँ पे उनको लगा था कि चलिए मैसेजिंग में दिक्कत हो रहा है, मैसेजिंग में हम फोटो नहीं भेज पा रहे हैं, मैसेजिंग में हम जो है पीडीएफ नहीं भेज पा रहे हैं, इस समाधान में हम कैसे हो जाए। तो उन्होंने अपना एक ऐप बनाया और बना के जो है वो फोटो शेयर करना शुरू किया या पीडीएफ जो है वो शेयर करना शुरू किया। और बाद में जो है इतना बड़ा हो गया कि बड़ी कंपनी जो है उसको एक्विजिशन हो गया उसका। तो आपको जो है वो आइडियाज के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आपका खराब आइडिया है, अच्छा आइडिया है, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको दिमाग में से पहले आइडिया लाना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दिन में जब लोगों को लगता है कि रील बना के पैसा कमाना इज आइडिया, उस जमाने में आप जो है वो जी रहे हैं। इसलिए जो है आज के दिन जो है ये बहुत ही आवश्यक है कि उनको लग रहा है कि हम इंटरनेट का उपयोग करके कुछ अपना बात करके और कुछ ब्रॉडकास्ट में हम पैसे कमा ले रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आइडिया है। वो आइडिया नहीं है, उससे जो है देश कहीं नहीं जाना होता है, ठीक है। वो इंटरटेनमेंट का अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन जो है वो एक कंट्री को अगर प्रोग्रेस कराना है या जब हम बिहार बदलने की बात कर रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं हो सकता है। तो जितने भी युवा हैं, युवाओं से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ठीक है, इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट तक रहने दें। खासकर युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट के ज़माने में उसका एक पॉजिटिव उपयोग,
आप अगर बैठ रहे हैं तो आप ये देखें कि आज के दिन जो है बहुत सारे जैसे टूल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। आपको जो है वो सोशल मीडिया है या इंटरनेट आपको दिया गया है, तो वो अपने ऊपर आप वर्क करें। आपकी पर्सनालिटी कैसे अच्छी हो सकती है, नया क्या आप लर्न कर सकते हैं, फोकस आप उस पर करें। अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे जो युवा हैं उनसे भी बात होती है, खासकर जो यूपीएससी में प्रिपरेशन के समय ही हम लोग देखे हैं कि जो कुछ लोग लड़के थे बात करते थे, या आप लोगों के साथ भी होता होगा, फेसबुक खोला, रील देखना शुरू किया, आपको पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे बीत गया। तो ये जो समस्याएं हैं वो सभी युवाओं के साथ हैं, और उनको लग रहा है कि मैं रील देख के, रील पे कुछ एक डायलॉग हो गया है और डायलॉग को वो कर रहे हैं तो इनोवेट हो रहा है, इनोवेशन कुछ नहीं हो रहा है। तो आप अपना सोशल मीडिया पर जो समय है उसको आप बेहतर करने का प्रयास करें। आजकल जो है बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करते हैं तो आप सिंपल सा सर्च करें कि एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, या मान लीजिए कोई लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं, या जैसे ऐप भी बनाना है, तो ऐप बनाने में भी आपको जो है वो ऑनलाइन अगर सर्च करें तो आपको मल्टीपल कोर्सेज जो है, चाहे वो MIT का हो या फिर जो है हार्वर्ड का हो, स्टैनफोर्ड का हो, जितने भी आपको फॉरेन का हो, या फिर IIT का आप जाएंगे तो IIT का भी आपको बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास मिलेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो उस पर अगर आप ध्यान लगाएं तो आपको जो है वो नॉलेज का भी आपका बढ़ेगा, और आइडियाज भी आपके जो है वो आएंगे। आइडियाज कभी भी जो है वो आइसोलेशन में बहुत कम आते हैं। आइडियाज कभी जो है वो ऐसा नहीं होगा कि जो आप सब समझेंगे कि हम बन गए न्यूटन, कि कोई एप्पल गिरेगा हम पे और हमको आइडिया आ जाएगा, वैसे नहीं आता है। वो किसी जो बिगले लोग हैं नहीं पा सकता है। सामान्यतः जो है वो लोगों को ऐसे नहीं आता है कि आपके ऊपर एप्पल गिर गया और आपको आइडिया आ गया। तो आइडिया लगाने के लिए सबसे पहले जो माहौल में आना होगा, ठीक है। तो माहौल क्रिएट जो है वो नहीं करेगा, हमको और आपको ही करना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर IT इंडस्ट्री की बात करें तो बेंगलोर आगे क्यों है? आप जो जितने भी शहर की बात करें तो कुछ शहर जो है वो उस लेवल तक आ पाए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो IT में बेंगलोर का मैच नहीं है। कारण बस यही है कि जितने भी आपके इकोसिस्टम जिसकी हम बात करें, माहौल जो है वो सबसे बेटर वहाँ पर है। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपको क्विक समाधान मिलेगा, क्विक जो है आपको नॉलेज मिलेगा। तो हम लोगों को जो है वो मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जो हमको एक माहौल बनाना है, और माहौल इस तरह से बनाना है कि हर एक लोग एक दूसरे से स्टार्टअप के बारे में बात करें, आइडिया के बारे में बात करें, और जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है, आपकी हो सकती है कि एनुअल टर्नओवर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो आपने जो जर्नी किया है उस जर्नी में कहीं कहीं आपको कुछ कमी आई होगी नजर, कहीं आपको लगा होगा कि इससे हम बेहतर कर सकते हैं, या हमारी दीदी जो है बात की कि सैनिटरी पैड नहीं बना रही, कुछ उनको दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। दीदी जो है उन्होंने बताया कि हम लोग 7 लोगों को हम लोग कर रहे हैं, और हमको और इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तो और लोगों को हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों की एक बात होनी चाहिए, और एक कम से कम जो है वो एक बॉडी बनना चाहिए जहाँ पर सभी लोगों का जो है वो वहाँ पर समन्वय हो। तो जो स्टार्टअप से यहाँ पे हम लोगों का बना हुआ है, और उससे भी हम लोग इसको इंक्यूबेशन सेंटर का जो एक्सेलेंस है उसके रूप में हम लोग डेवलप करने के लिए एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा प्रिंसिपल साहब से भी आग्रह होगा, और यहाँ पे स्टार्टअप सेल की जो कोऑर्डिनेट करती है उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आज जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो इसमें जो भी आइडियाज आपको लग रहा है कि आ रहा है, सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि उसका आइडियाज का कम से कम ग्रुपिंग कर लें, ठीक है। जैसे एग्रीटेक में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है जैसे उन्होंने बात किया कि वर्तमान में जो है लेबर को भी ये इस तरह से पोर्टल में लेके आएंगे, किसी को लेबर की आवश्यकता हो, घर बनाने की आवश्यकता हो, उसको भी जो है सारा चीज़ें किसी को आवश्यकता है तो वो आप कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो आइडियाज आएंगे, तो आइडियाज का कम से कम ग्रुपिंग हो जाए। ग्रुपिंग करने में जो है कम से कम जो है 5 कम से कम जो थिंकर्स हैं उस फील्ड के, उसको कम से कम आप एकत्रित कर लें, उनको स्टार्टअप सेल जो यहाँ पर बना हुआ है उसको आप पार्ट बनाएं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एग्रीटेक में जैसे उन्होंने किया है, ऐसे आपके जिले में और होंगे जो एग्रीटेक पे काम करना चाह रहे हैं, तो ठीक है। एग्रीटेक में हो गया कि 5 हमारे जो है लीडर हैं। फर्स्ट जो है वो कह सकते हैं कि शुरुआत करने वाले लोग हैं, इनको हम लोग एकत्रित कर लें, इकट्ठा करके इनको प्लेटफॉर्म दें कि आपस में कम से कम बात कर सकें। इनका नाम नंबर भी हम लोगों के बीच हम लोग रख सकते हैं, ताकि अगर किसी और को उस समय में कोई अगर परीक्षा हो, कुछ कहना हो, तो वो उनसे जाकर पूछ सकते हैं, उनको अगर समस्या हो उनका समाधान हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा जो स्टार्टअप सेल से लोगों का रोल है और एक्सपेक्टेशंस भी है, इस फील्ड में आपके जो है बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं,
क्या उनको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, आप मान लीजिए महीना में ही अगर एग्रीटेक की ही बात करें, अगर मान लीजिए एग्रीटेक में अगर 5 आपके अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं या आइडियाज हम लोगों के पास आ गए हैं, क्या उनको हम जो है वो इंडिया में जो बेस्ट एग्रीटेक में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे अनुरोध करके क्या हम लोग वीसी से जोड़ के इंटरेक्शन हो सकता है, या मार्केट में क्या चल रहा है उसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो थोड़ा सा जो है उसके संबंध में आपको जो है काम करने की आवश्यकता है। तीसरा जो हम लोगों का है कि फाइनेंशियल जो पार्टनर्स हम लोग हो सकते हैं, कि जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि एक फाइनेंशियल पार्टनर की आवश्यकता होगी, और चंदन जी भी जब लोग बोल रहे थे जिनके द्वारा बताया गया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो फाइनेंस का आता है। ऐसा जो है वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है कि हम उस रिसोर्सेज तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर आइडिया है तो आज के दिन जो है वो इन्वेस्ट करने वालों की कमी नहीं है। तो हमारा जो प्रयास ये होना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो अपने आइडियाज को उस तरह के इन्वेस्टर तक हम लोग पहुँचा सकें। तो क्या हम जो है उस तरह का इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बिहार में ही होंगे 10-15 इन्वेस्टर पक्का होंगे, क्या उन इन्वेस्टर को हम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ के अगर लोग हैं वो अपने आइडिया को वहाँ पे पिच हम लोग कर सकें। या फिर मान लीजिए कि जो कार्यक्रम हम लोग आज कर रहे हैं, इसी तरह से क्या जैसे शार्क टैंक का होता है उस तरह से अगर मान लीजिए पटना में भी, या हम लोग उद्योग विभाग से भी समय में हम लोग बात कर रहे हैं, उस तरह के हम लोग जो है वहाँ के इन्वेस्टर बिहार के ही हों और सेलेक्ट कर लें हम लोग। जैसे पटना में जो कार्यक्रम होगा उसमें जो है आपके टॉप एंटरप्रेन्योरशिप जिनका आइडिया होगा उनका सेलेक्ट होगा। अब वो सेलेक्ट हो गया तो क्या अपने जो चीज़ों को वो किसी जो इन्वेस्टर उनके सामने पिच कर सकता है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो इसमें छूट गए उनका जो है वो आइडिया सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसमें पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल जो आइडियाज़ हैं उनको किसी इन्वेस्टर से मिला सकते हैं। तो उस तरह के इन्वेस्टर कौन हो सकता है? जीएम से आपको इस पर काम करने की आवश्यकता होगी कि वो कौन से लोग होंगे जिनको हम लोग रीच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सारण में कुछ बिजनेसमैन होंगे जिनके पास पैसा है, उनके समक्ष हम लोग पिच करें तो वो आइडियाज को गौरव करके उस पर मनी भी लगा सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी बिजनेसमैन है उसको एक ही चीज़ से मतलब रहता है कि क्या ये आइडिया है उसको पैसा दे सकता है कि नहीं। अगर उनको ये बिलीव हो कि नहीं वो रिटर्न हो सकता है, वो इस आइडिया से पैसे कमा सकते हैं, आपके साथ आएंगे, ठीक है। और तो इसको हम जोड़ किस तरह से सकते हैं, इस पर भी हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और जो एक और जो बात हुई कि जो प्रोडक्ट हम लोगों का कुछ भी हम लोग बनाना चाह रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट कहाँ पे करें। जैसे IIT पटना में या कुछ जगह जो है वो लैब्स बनाए गए हैं, उन लैब्स से भी हम लोग के जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनके आइडियाज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उनको हम लोग उनसे कनेक्ट कैसे कराएं ताकि जो है वो ईजी बात रहे। हम लोगों का जो आज जो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं और जो वर्कशॉप कह रहे हैं, इसका जो निष्कर्ष निकले जो 4-5 बिंदु हम लोगों ने जो एजेंडा तय किया है, इस एजेंडा को हम लोग लेकर आगे बढ़ाएं। और कम से कम आज के सेमिनार के बाद जो कुछ चंद लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, ठीक है, रेगुलर रूप से इंटरेक्शन हो, ठीक है, और ये 10-15 दिनों में कम से कम इस तरह का एक छोटा सा कार्यक्रम आप करा सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस शेयरिंग का बेसिकली कार्यक्रम हो सकता है। और उससे निकल के कुछ जो पॉइंट्स हैं कि स्टेट किस तरह से हेल्प कर सकती है और स्टेट कहाँ पे आती है। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि स्टेट का अपना एक लिमिटेशन है, तो स्टेट जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है, फैसिलिटेट करके जो है, लेकिन जो पूरा आगे का कार्यक्रम होगा वो जो है वो सिर्फ जो है वो आपके माध्यम से ही आ सकता है। वो आपके आइडियाज को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप ही को पुश करना होगा, ठीक है। तो हमको जो है उस माहौल में हमको जो है वो घुसना है। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि इसका कम से कम अगर 10% लोग जो यहाँ पे एकत्रित हैं यहाँ पर, उनको 10% लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप के जोन में अगर आ जाते हैं तो उनके माध्यम से जो है वो सारण का ऑटोमेटिक जो है वो विकास होगा, और सारण का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और मैं ये बात करके समाप्त करना चाहता हूँ कि आइडियाज आपका खराब हो, आपका अच्छा आइडिया हो, आप आइडियाज पे सोचना बंद ना करें, ठीक है। और दूसरा जो है वो सपने देखने आप जो है बंद नहीं करें। ये दो चीज़ आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैशन है तो आप जो है आगे अच्छा करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।